राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जय माता दी। जैसे कि नवरात्रे खत्म हो चुके हैं, नवमी हमारी पूरी हो गई है और दशमी तिथि आने वाली है। तो क्यों मनाई जाती है दशमी तिथि और क्या करना है हमें दशमी तिथि वाले दिन? दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसी असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए हमें दशहरा मनाना चाहिए। और दशहरे पर हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें दशहरे वाले दिन तिलक जरूर लगाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए और रावण का पुतला जलाना चाहिए। दशमी वाले दिन हमें शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। विजयदशमी पर प्रदोष काल में शमी के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल शमी के पेड़ को अर्पित करना चाहिए और शमी के पेड़ में दिया जरूर जलाएं। दीप व नैवेद्य से आरती करनी चाहिए शमी के पेड़ की दशमी वाले दिन। दशहरे की कहानी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोक में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है, इसका क्या फल है? शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि स्वान नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसीलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमाओं का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुशोभित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के समान खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजित देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रियवाणी कही थी, सो कृपा करके समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहन्ला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन को हथियार की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के लिए शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की पूजा की होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने भी उन्हें बतलाया कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपना पुरोहित के साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत
में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। राधे राधे। जय माता दी।